एक ऐसी सब्जरी है जिसे लगभग हर परिवार इस्तेमाल करता है और सभी मानते हैं कि यह सुपर फूड है जो रक्त और हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। लेकिन केवल उसे संग्रहित करने के बाद फिर से गर्म करने पर यह चुपचाप खतरनाक विषाक्त पदार्थ पैदा कर सकती है, कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है और कैंसर के जोखिम को अत्यधिक बढ़ा सकती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। प्रियजनों, विशेषकर भारत के वे परिवार जहां हरी सब्जियों को हर भोजन की नींव माना जाता है, एक ऐसी सब्जी है जो बहुत प्रचलित है, जिसे देखकर सभी सोचते हैं कि यह केवल रक्त संचार और हृदय के लिए लाभकारी है कई है। लेकिन इसी सब्जी को बार बार गर्म करने की आदत, जो बहुत से लोग समय बचाने के लिए प्रतिदिन करते हैं, चुपचाप विषैले तत्वों का संचय कर सकती है, शरीर को कैंसर और याददाश्त में गिरावट के खतरे के और करीब ला सकती है, जबकि आपको इसका बिल्कुल भी आभास नहीं होता। इस सब की शुरुआत करने से पहले हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस स्थान से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्या आप जानते हैं, भारत के कई परिवारों में ये हरी पत्तेदार सब्जी लगभग हर दिन भोजन की थाली में होती है और इसे रक्तवर्धक और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला अमृत माना जाता है। लेकिन पकने के बाद जब इसे दोबारा गर्म किया जाता है तो यह बदलकर नाइट्राइट उत्पन्न करती है, एक ऐसा विषाक्त पदार्थ जिसे WHO ने पेट और भोजन नली के कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले समूह में रखा है। मैं भी पहले इस चेतावनी को हल्के में लेता था, जब तक कि मेरे एक बुजुर्ग परिजन जो हमेशा स्वस्थ रहते थे, लंबे समय तक पेट में दर्द, दस्त और कमजोरी के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि यह सब उनकी आदत, बची हुई पकाई हुई सब्जी को बार बार खाने से शरीर में नाइट्राइट जमा होने के कारण हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि चाहे आप सब्जी को ढककर रखें या माइक्रोवेव में जल्दी गर्म करें, यह विष पूरी तरह खत्म नहीं होता, बल्कि और अधिक बढ़ सकता है। यह एक छोटी सी आदत जो हमें बिल्कुल हानिरहित लगती है, पूरे परिवार की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। प्रियजनों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसी परिचित खाद्य वस्तुओं की उलटी गिनती करेंगे जो दोबारा गर्म करने पर कई प्रकार के खतरों को जन्म दे सकती हैं। हर भाग में मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्यों ये खाद्य पदार्थ विषाक्त बन सकते हैं, चिकित्सा विशेषज्ञों की सिफारिशें साझा करूंगा और आपको सुरक्षित तरीके से संग्रहण एवं पकाने के उपाय बताऊंगा, ताकि आप अपने परिवार की सेहत की रक्षा कर सकें। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस सूची में कई ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें हम में से अधिकतर लोग हर सप्ताह खाते हैं, यहां तक कि उन्हें स्वास्थ्यवर्धक आहार मानते हैं। लेकिन इन निर्दोष दिखने वाली आदतों के पीछे की सच्चाई हमारे सोचे हुए से बिल्कुल भिन्न है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया अंत तक यह वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी समाधान बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप न सिर्फ खाना बनाने में समय की बचत कर सकेंगे, बल्कि रोजमर्रा के भोजन में विषैले तत्वों के जमाव के खतरे को पूरी तरह समाप्त भी कर सकेंगे। अगर आप अभी भी देख रहे हैं, यदि हैं, तो कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप अब भी मेरे साथ हैं। 5, बचा हुआ चावल। हर बचे हुए भोजन के बाद छुपा हुआ खतरा। भारत और एशिया के कई देशों में बचा हुआ चावल बहुत आम है। लगभग हर परिवार इसे अगले भोजन के लिए संभाल कर रखता है। देखने में यह बिल्कुल सही लगता है, इसलिए अधिकांश लोग मानते हैं कि इसे गर्म कर लेना ही पर्याप्त है। वास्तव में चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, जो मांसपेशियों को पोषण देता है और खर्च तथा समय बचाने में मदद करता है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बचा हुआ चावल बसिलस सीरियस नामक जीवाणु से आसानी से संक्रमित हो सकता है, जो गर्मी सहन करने वाला विष पैदा करता है। चाहे आप इसे ऊंचे तापमान पर गर्म करें, यह विष पूरी तरह नष्ट नहीं होता। यदि चावल को 2 घंटे से अधिक समय तक कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाए, तो इसमें बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त और गंभीर कमजोरी हो सकती है।
यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण EFSA के अनुसार यह पका हुआ अनाज से होने वाले अनेक खाद्य विषाक्तता मामलों का मुख्य कारण है और यह छोटे बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। सुरक्षित रहने के लिए आपको बचा हुआ चावल एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में अधिकतम 24 घंटे तक ही स्टोर करना चाहिए। दोबारा उपयोग से पहले इसे 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अच्छी तरह गर्म करना जरूरी है ताकि चावल पूरे में बराबर गर्म हो जाए। और याद रखें, चावल को केवल एक बार ही गर्म करें और तुरंत खा लें। यदि आपने कभी बचा हुआ चावल खाने के बाद पेट दर्द का अनुभव किया हो तो संभव है कि इसका कारण यही विषाक्त पदार्थ हो। इस आदत को बार बार दोहराने से पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इसलिए हमेशा याद रखें, बचा हुआ चावल तभी सुरक्षित होता है जब उसे सही ढंग से संग्रहित और पूरी तरह गर्म किया जाए। कभी भी इसे कमरे के तापमान पर अधिक देर तक न छोड़ें। शोर, उबला या तला हुआ अंडा, सुरक्षित दिखने वाले खोल के पीछे छुपा खतरा। उबला और तला हुआ अंडा भारत और एशिया के कई घरों में सुबह के नाश्ते का बेहद परिचित व्यंजन है। उच्च मात्रा में प्रोटीन होने के कारण अंडे को स्वर्णिम आहार माना जाता है, जो मांसपेशियों को मजबूती देता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और अनेक आवश्यक विटामिन प्रदान करता है। अपनी पौष्टिकता और सुविधा के कारण बहुत से लोग अंडे पहले से पका कर रख लेते हैं और जरूरत पड़ने पर दोबारा गर्म कर लेते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि यह दिखने में निर्दोष लगने वाली आदत सेहत के लिए बड़ा जोखिम बन सकती है। जब पका हुआ अंडा रात भर रखा जाता है और फिर से गर्म किया जाता है, तब इसके भीतर की प्रोटीन संरचना बदलने लगती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेटिव यौगिक बनते हैं जो यकृत को क्षति पहुंचा सकते हैं, पेट में जलन पैदा कर सकते हैं और पाचन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अनुसंधानों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि लंबे समय तक एक्रिलामाइड का सेवन करने से पेट और गुर्दे के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है और तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह यौगिक न तो देखने, न सूंघने, न चखने में पहचाना जा सकता है, इसलिए अधिकांश लोग इसे महसूस ही नहीं कर पाते। सुरक्षा के लिए आपको यह सावधानियां रखनी चाहिए। केवल उतना ही आलू पकाएं जितना एक बार में खा सकें। पके हुए आलू को 2 घंटे से अधिक कमरे के तापमान पर न छोड़ें। यदि संग्रह करना ही पड़े तो एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें, लेकिन इसे बार बार गर्म करने से बचें, विशेषकर फिर से तलने या सेंकने से। यदि आपके परिवार में अक्सर तला हुआ आलू या बार बार गर्म किए गए आलू के व्यंजन खाए जाते हैं तो कृपया सतर्क रहें। भंडारण और पकाने की आदतों में एक छोटा बदलाव भी एक्रिलामाइड के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है और आपके पूरे परिवार की दीर्घकालिक सेहत की रक्षा कर सकता है। नंबर 2, मशरूम, पौष्टिक आहार जो आसानी से छुपे हुए खतरे में बदल सकता है। मशरूम भारत के कई परिवारों में बहुत प्रिय व्यंजन है और इसे स्वर्णिम आहार माना जाता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में वनस्पति प्रोटीन, विटामिन बी समूह, खनिज तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाहे वह तली हुई सब्जी हो, मशरूम करी या हल्का सूप, यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती देता है, पाचन में सहायक होता है और हृदय के लिए भी लाभकारी माना जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पकाया हुआ मशरूम समय और तापमान के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। जब पका हुआ मशरूम ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म किया जाता है तो उसमें मौजूद प्रोटीन आसानी से बदल जाते हैं और विषाक्त यौगिक बना सकते हैं। ये विषाक्त तत्व पाचन तंत्र को गड़बड़ कर सकते हैं, पेट दर्द, मतली, दस्त और कमजोरी पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से तब जब मशरूम को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखा गया हो। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मशरूम में बनने वाले ये प्रोटीन विषगंध, रंग या स्वाद से आसानी से पहचाने नहीं जा सकते। अनेक मामलों में लोग केवल बचे हुए मशरूम खाने के बाद ही जान पाते हैं,
जब उन्हें तीव्र पेट दर्द और उल्टी के कारण अस्पताल जाना पड़ता है। खासकर जब बार बार उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो इससे न केवल पोषक तत्व नष्ट होते हैं बल्कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। कई मामलों में देखा गया है कि लंबे समय तक रखा अंडा दोबारा खाने पर गंभीर पेट दर्द, मतली और अपच की शिकायतें हुई हैं। पोषण विशेषज्ञों की सिफारिश है कि अंडे को पकाने के तुरंत बाद ही खा लेना चाहिए, आदर्श रूप से कुछ ही घंटों में। यदि संग्रह करना अनिवार्य हो तो इसे एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज के ठंडे हिस्से में अधिकतम 24 घंटे तक ही रखें और केवल एक बार ही गर्म करें। आपसे अनुरोध है, हमेशा याद रखें, अंडा जितना ताजा होगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। सुविधा की आदत को कभी भी पूरे परिवार की सेहत को नुकसान पहुंचाने का कारण न बनने दें। नंबर 3, आलू, प्रिय व्यंजन लेकिन छुपा हुआ विषाक्त खतरा। आलू भारत और एशिया के कई देशों में सबसे अधिक प्रचलित खाद्य पदार्थों में से एक है। क्रिस्पी आलू के चिप्स, मुलायम मैश्ड आलू, स्वादिष्ट करी और स्ट्यू, हर परिवार में आलू का उपयोग इसके बेहतरीन स्वाद और पौष्टिकता के कारण किया जाता है। ताजे आलू में भरपूर पोटेशियम, विटामिन सी, फाइबर और हृदय व प्रतिरक्षा तंत्र के लिए लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि जब पका हुआ आलू ठंडा होने के बाद दोबारा गर्म किया जाता है, विशेषकर उच्च तापमान पर तलने या सेंकने में, तो उसमें एक्रिलामाइड नामक विषाक्त यौगिक उत्पन्न हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे कैंसर का संभावित कारण बताने वाले पदार्थों की सूची में रखा है। एक्रिलामाइड तब बनता है जब आलू में मौजूद स्टार्च लगातार ऊंचे तापमान के संपर्क में आता है, जिससे उसकी प्राकृतिक रासायनिक संरचना बदल जाती है। अपनी सेहत की रक्षा के लिए आपको यह सावधानियां रखनी चाहिए। हमेशा उतना ही मशरूम पकाएं जितना एक बार में खा सकें। यदि संग्रह करना ही पड़े तो एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रखें और 12-24 घंटे के भीतर ही उपयोग करें। मशरूम को बार बार गर्म करने या कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने से पूरी तरह परहेज करें। यदि आपके परिवार में अक्सर मशरूम पकाकर रखा जाता है और फिर से गर्म किया जाता है तो कृपया सतर्क रहें। एक छोटा बदलाव, केवल आवश्यकता के अनुसार पकाना, इस छुपे हुए विषाक्त खतरे से बचने में आपकी मदद करेगा और पूरे परिवार की लंबी अवधि की सेहत की रक्षा करेगा। 1. पालक, सुपरफूड, जो आसानी से छुपा हुआ खतरनाक जोखिम बन सकता है। पालक, जिसे स्पिनच भी कहा जाता है, लंबे समय से अपनी उच्च मात्रा में विटामिन ए, सी के एंटीऑक्सीडेंट और हृदय व रक्तचाप के लिए लाभकारी खनिजों के कारण बेहतरीन हरी सब्जी मानी जाती है। भारत के कई परिवारों में यह रोजमर्रा के भोजन में शामिल रहती है, कभी हल्के सूप में, कभी करी में या मसालों के साथ तली हुई सब्जी में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पालक में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला नाइट्रेट, जो कच्ची या ताजी पकी सब्जी में फायदेमंद होता है, वही दोबारा गर्म करने पर एक छुपा हुआ खतरा बन जाता है। जब नाइट्रेट दूसरी बार उच्च तापमान के संपर्क में आता है तो यह जल्दी से नाइट्राइट में बदल जाता है। यह यौगिक सीधे पेट ही वारान अम्लीय पेट और भोजन नली के कैंसर तथा बच्चों में रक्त में ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं से जुड़ा माना जाता है। 2019 में जर्नल ऑन फूड केमिस्ट्री में प्रकाशित एक शोध में बताया गया कि केवल एक बार गर्म करने के बाद ही पालक में नाइट्राइट की मात्रा ठंडी रखी सब्जी की तुलना में दुगनी हो सकती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि नाइट्राइट का स्वाद, रंग या गंध में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए अधिकांश लोग इसे बिना संदेह खा लेते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर होता है। ये वे लोग हैं जिनमें नाइट्राइट रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बाधित कर सकता है, जिससे चक्कर आना, थकान और लंबे समय तक लगातार सेवन करने पर बेहोशी तक हो सकती है। पालक का सुरक्षित उपयोग करने के लिए कृपया यह सावधानियां रखें। हमेशा उतनी ही मात्रा पकाएं जितनी एक बार में खाई जा सके और तुरंत ताज़ा सेवन करें। अगर सब्जी बच जाए तो उसे फ्रिज में ठंडे हिस्से में रखने की बजाय फ्रीजर में रखें, लेकिन फिर भी जितनी जल्दी हो सके
उसका उपयोग करें। पालक को बार बार गर्म न करें और पकने के 12 घंटे बाद तक भी फ्रिज में न रखें। यदि आपके परिवार में यह धारणा है कि कोई भी पकी हुई हरी सब्जी बार बार गर्म करके सुरक्षित रहती है, तो आज ही यह आदत बदलें। केवल एक छोटा कदम, ताज़ा पकी सब्जी का सेवन, आपके पूरे परिवार की सेहत को इस छुपे हुए खतरे से बचा सकता है। स्मरण रखें, पालक सच में अमृत तभी है जब उसे सही तरीके से पकाया और समय पर खाया जाए। भारत में पारंपरिक चिकित्सा, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों ही मानव स्वास्थ्य पर आहार के प्रभाव को बहुत गंभीरता से देखते हैं। लेकिन इन दोनों प्रणालियों के दृष्टिकोण में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। हजारों वर्ष पुराने आयुर्वेद ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि भोजन ताज़ा पकाया हुआ ही खाना चाहिए और रात भर रखा हुआ भोजन यथासंभव टालना चाहिए, क्योंकि उनका विश्वास है कि बासी भोजन से उसका प्राण, जीवन, ऊर्जा समाप्त हो जाता है और उसमें आम विषाक्त तत्व का संचय होता है। इससे पाचन विकार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट होती है। दूसरी ओर, आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है और स्पष्ट रूप से यह सिद्ध कर चुकी है कि कई पके हुए भोजन, विशेषकर बासी चावल, पालक या आलू को बार बार गर्म करने पर बैसिलस सीरियस, नाइट्राइट या एक्रिलामाइड जैसे विषैले यौगिक बनते हैं, जो सीधे खाद्य विषाक्तता, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भले ही दोनों का आधार अलग हो, एक पक्ष ऊर्जा और संतुलन की दर्शन शास्त्र पर आधारित है और दूसरा क्लिनिकल रिसर्च पर, दोनों ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर समान मत रखते हैं। भोजन तभी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक होता है जब उसे ताज़ा पकाकर तुरंत खाया जाए और लंबे समय तक संग्रह या बार बार गर्म करने से बचा जाए। यह एक सशक्त प्रमाण है कि सदियों पुराने आयुर्वेदिक उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जब आधुनिक विज्ञान ने हमारे रोजमर्रा के आहार संबंधी आदतों में छुपे खतरों को प्रमाणित कर दिया है, जिन्हें अक्सर लोग बिल्कुल हानिरहित मान लेते हैं। प्रियजनों, आज हमने 5 ऐसी अत्यंत परिचित खाद्य वस्तुओं के बारे में जाना जो गर्म करने पर विषाक्त बन सकती हैं। बचा हुआ चावल, जिसमें बेसिलस सीरियस नामक जीवाणु पनपकर भोजन विषाक्तता का कारण बनता है। उबले या तले अंडे, जिनमें ऑक्सीडेटिव यौगिक बनकर पाचन को नुकसान पहुंचाते हैं। आलू, जो एक्रिलामाइड जैसे न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, जो कैंसर से जुड़ा है। मशरूम, जिनमें प्रोटीन का स्वरूप बदलकर अदृश्य विषाक्त पदार्थ बन जाते हैं। और विशेष रूप से पालक, जिसे बेहद पौष्टिक माना जाता है, पर दोबारा गर्म करने पर इसमें अत्यंत खतरनाक नाइट्राइट बनता है। इनमें सबसे अधिक खतरा पालक से होता है, क्योंकि केवल एक बार गर्म करने पर ही इसमें नाइट्राइट की मात्रा दोगुनी हो सकती है। सौभाग्य से इन व्यंजनों को पूरी तरह छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक छोटा बदलाव, ताज़ा पका हुआ भोजन खाना और सही ढंग से संग्रह करना, आपके परिवार को गंभीर जोखिमों से बचा सकता है। यह कोई केवल चेतावनी नहीं, बल्कि एक ऐसा निष्कर्ष है जिसे प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक शोध दोनों ने प्रमाणित किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस सप्ताह से ही इसे आजमाएं। उतना ही भोजन पकाएं जितना एक बार में खाया जा सके। विशेषकर हरी सब्जियों और स्टार्च वाले खाद्य पदार्थों को बार बार गर्म करने से परहेज करें। यह एक सरल आदत पूरे परिवार की दीर्घकालिक सेहत सुनिश्चित कर सकती है। आप सभी का धन्यवाद कि आप हमेशा हमारे स्वास्थ्य संबंधी कंटेंट को देखते और अपना स्नेह देते हैं। आपका हर एक व्यू, कमेंट और शेयर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, ताकि मैं आगे भी ऐसे उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। यदि आप स्वास्थ्य सहायक उत्पादों या बेहतर आहार संबंधी विकल्पों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो में दिखाए गए उत्पाद अवश्य देखें। आप स्क्रीन के बगल या नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके समर्थन, चाहे वह एक व्यू हो, शेयर या सब्सक्राइब, का मैं हृदय से आभारी हूं। यही प्रेरणा मुझे और अधिक लाभकारी विषयों पर सामग्री लाने की शक्ति देती है। आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरी जिंदगी की शुभकामनाएं।